अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। ये एक असाइनमेंट आई हुई है CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2024। 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट है 21 नवंबर 2024। ये इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है और ऑब्जेक्टिव्स में दो चीज़ों का आपको क्लियर करना ज़रूरी है। The objective of this assignment is to enhance the learning capabilities of the students about developing simple application using WPF XAML। इसको XAML भी बोलते हैं, XML भी बोलते हैं। सेकंड है यूजिंग C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद WPF XAML। तो आपकी क्लैरिटी के लिए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि WPF जिसको आप बोलते हैं वर्ड प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। सॉरी, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये इसको देखिए, ये कहते हैं विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर विंडोज़ यूजिंग C# एंड XAML। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो, वहाँ पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको मल्टीपल टूल्स, लाइब्रेरीज़ और प्लगइन्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये आपके लिए जो विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो इसके कम्युनिटी वर्जन आपने यूज़ करना है। ये देखिए, ये वाला इसका आपने सिंबल याद रखना है, ये आइकन है इसका। ये इसके अंदर आपको C# और XAML की फाइल्स या प्रोग्रामिंग बनाने की एक प्री फीडेड आपको वो सहूलत मुयस्सर है। तो ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसको आपने अपने पास फर्स्ट इंस्टॉल करना है, तब आप आगे इस काबिल होंगे कि आप ये XAML और C# में प्रोग्राम कर सकें। तो हमने ये दो चीज़ें करके दिखानी है इनको। ये आपको ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई होगी। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये कहते हैं यू नीड टू डेवलप अ WPF एप्लीकेशन BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर, बहुत से लोग जानते होंगे BMI क्या होता है। बेसिकली ये बॉडी मास इंडेक्स, जो इंसान के एक हेल्दी इंसान को अगर आपने जांच करना है, उसकी एवेलुएट करना है कि बंदा हेल्दी है या नहीं, तो उसका एक मेडिकल के शोबे में एक BMI कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स होता यूँ है कि आप अपनी हाइट और वेट बताते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी BMI का लेवल क्या है। और BMI का सर्टन फिर आगे हर एज के हिसाब से दिया होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की एज है 30 ईयर और उसकी हाइट है 165, तो मुमकिन है उन्होंने BMI का इंडेक्स रखा हो कि इसका 25 BMI होनी चाहिए। अगर ये 25 क्रॉस कर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बंदा मेडिकली फिट नहीं है, इसको कोई मसाइल आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको BMI कैलकुलेटर की समझ आ गई होगी। ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं BMI कैलकुलेटर इन C# विद द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर है। रिक्वायरमेंट क्या होगी? इधर आपने इंटर योर हाइट आपने इधर सेंटीमीटर्स में मेंशन करनी है, ये याद रखिएगा, फीट में नहीं देनी। सेंटीमीटर। इंटर योर वेट, जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में बतानी है। अगर आपकी मतलब 5.5 फीट है तो ऑलमोस्ट 165-66 सेंटीमीटर हाइट बनती है आपकी। तो वेट फिर आपको अपना मालूम होगा कि आपका वेट क्या है। ये इधर जब क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपकी BMI क्या होनी चाहिए, यानी आपका वो फिज़िकल हेल्थ का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, क्या फिट है या नहीं, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। ये आपने बनाना है। You need to develop and design simple BMI body mass index calculator as shown in the figure above that has 3 text boxes, 2 buttons and label using WPF XAML with file name main_window.xaml। अब ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। वो कहते हैं कि आपने BMI कैलकुलेटर बनाना है, होना क्या है उसमें। उन्होंने आपको सैम्पल दे दिया है कि एक आपने 3 टेक्स्ट बटन 1 2 3, ये 3 बटन बनाने हैं आपने।
एंड लेबल्स ये आपने साथ लेबल दे दिए हैं। यूजिंग WPF XAML, जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो एक फ़ाइल आपको मिलेगी जिसमें आप XAML का काम कर सकते हैं, एक मिलेगी जिसमें आप C# का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने XAML का कोड ये लिखना है XAML वाली उसमें फ़ाइल में जाके और फिर आपने C# में जाना है, उसी विजुअल स्टूडियो के अंदर ये आपको फैसिलिटी मुयसर है। C# में आपने क्या करना है, फाइल नेम्ड मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS, उसको आप देखेंगे तो एक आपको फ़ाइल नज़र आएगी, उसके ऊपर ये लिखा होगा मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS, जबकि जो सिर्फ XAML की फ़ाइल है उसमें आपको .CS साथ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये आपको मैं भी दिखाता भी हूँ। डैट रिसीव 2 इंटीजर नंबर फ्रॉम द यूज़र, एंटर द फर्स्ट 2 टेक्स्ट बॉक्सेज एंड कैलकुलेट BMI व्हेन कैलकुलेट BMI बटन इज़ प्रेस्ड। आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट सेकंड एंटर करेगा, फिर इसको क्लिक किया जाएगा कैलकुलेट BMI, इधर आपको रिजल्ट मिलेगा। द एप्लीकेशन विल आल्सो डिस्प्ले द कैलकुलेटेड BMI ऑफ द एंटर वैल्यूज़ इन टेक्स्ट बॉक्स। ये उन्होंने फार्मूला दिया है कि उस फार्मूले को आपने यूज़ करते हुए ये उसके अंदर आपने रिज़ल्ट निकलवाना है। अब ये कहते हैं कि ये आपको टॉप पे वीजू ID नज़र आनी चाहिए, और अगर आपने वीजू ID अपनी शो नहीं करवाई तो आपके 0 मार्क्स होंगे। फिर आपने जो वीजू ID आप निकालेंगे, आपने ये रिज़ल्ट इस तरह देना है। ये सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है आउटपुट, सैम्पल आउटपुट। तो आउटपुट में आपने क्या करना है, वो जो आपकी आउटपुट निकलेगी ना विजुअल स्टूडियो में जाके, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे अपनी आंसर शीट में, और यहाँ पे ये है XAML कोड, जो आपने XAML कोड लिखना है ना, ये देखिए ये वाली फ़ाइल उसमें विजुअल स्टूडियो में, वो कोड आप यहाँ पे सेंटर में पेस्ट करेंगे, और थर्ड आपने ये XAML डॉट CS वाला जो है ना C# का कोड, वो इसके नीचे पेस्ट करना है। तो आइए हम चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो में हमने काम कैसे करना है। आप जब विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपके पास एक जगह पे लिखा होगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट से पहले, अब मैं फ़ाइल को, इसको प्रोग्राम को बैक नहीं लेके जाना चाहता, सिर्फ आपने ये याद रखना है जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, सर्च बटन में जाके आपने लिखना है WPF.NET फ्रेमवर्क। ये याद रखिए, उन्होंने फ़ाइल में भी बताया हुआ है। ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन वाली है उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो WPF.NET फ्रेमवर्क जब आप करेंगे, और नेट फ्रेमवर्क वो वाला सिलेक्ट करना है जिसके अंदर C# का वर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके नीचे करके C# भी लिखा हुआ है। जब आप वो सिलेक्ट करेंगे, आप फाइल को अपना नाम देंगे, BMI कैलकुलेटर का नाम दे दें या जो भी दे दें। फिर आपने उसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे जब करना है तो आप आ जाएंगे इस तरह की इंटरफेस में। जब आप इस तरह की इंटरफेस में आते हैं तो आपको एक ये फ़ाइल नज़र आ रही है खाली, मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS। आपको याद होगा मैंने बताया था कि XAML डॉट CS की एक फ़ाइल है, और एक और फाइल आपको नज़र आएगी ये मेन विंडो डॉट XAML, इसके साथ CS नहीं लगा हुआ। एक कोड हमने इसके अंदर लिखना है XAML के अंदर, और सेकंड कोड हमने इस .CS के अंदर लिखना है। एक्सक्यूज़ मी। तो अब आपने करना क्या है, ये देखिए, ये मैंने एक XAML का कोड इसमें लिखा हुआ है। तो चूँकि कोड मेरे पास ऑलरेडी रिटन है, तो उस कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। ये जो पहले लिखा हुआ है एक दफ़े इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसको बिल्कुल हमने 0 कर दिया है। ये अब मेरे पास एक आंसर शीट है, उस पर हम जाके XAML का कोड देखते हैं कि XAML का कोड हमारा कौन सा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चलते हैं जी, और ये इसको हमने किया Ctrl+C, अगेन विजुअल स्टूडियो में आ गए हम। अब मैंने ये XAML का कोड लिया है ना, तो ये तो .CS की फ़ाइल खुली है। मुमकिन है आपको ये फ़ाइल इधर भी दोनों इकट्ठी मिले, एक इधर पड़ी हो एक इधर पड़ी हो। ये मेरी कोई सेटिंग इस तरह की इंटरफेस की कि मुझे ये इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अब ये हमने XAML की, ये मेन विंडो डॉट XAML, ठीक है। ये BMI कैलकुलेटर क्या चीज़ है, ये मेरी फ़ाइल का नेम है जो मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट करवाया था। स्टार्ट में मैंने इसको नेम ये दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर Ctrl+V करते हैं,
ये कंट्रोल वी किया, यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है इसकी। मुमकिन है कि मेरा कोई कोड मिसिंग हो। ये कहता है 5 नंबर पे जाके आपने कोई मिस्टेक की हुई है। लेट्स सी। ओके, इसको मैं देख लेता हूँ। तो बहरहाल चलें आगे चल के देख लेते हैं इसको। कोड को दोबारा कॉपी करते हैं, बीच में कोई मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, अब मुमकिन है कि ये जो कोड वाली ये वाली विंडो है, ये किसी भाई की ये नीचे यहाँ पे शो हो रही हो, और जो आउटपुट वाली है ये आउटपुट जहाँ पे आती है वो यहाँ पे शो हो रही हो। तो हमने क्या करना है, हमने जाके उसको ये देखिए, मैं उस कोड को चेक कर लूँगा, ये सेम वही कोड है। अब जब आप ये कोड इस जगह पे या इधर नीचे पेस्ट करेंगे ना, आपने मुमकिन है ये वाली विंडो आपकी नीचे शो हो रही हो जिसमें कोड लिखना है, और आउटपुट वाली ऊपर आ रही हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कोड जब आप पेस्ट करेंगे, ये वाली जगह देखिए, जब आप कोड पेस्ट करेंगे तो इस तरह की आउटपुट आपको नज़र आनी चाहिए। अब ये कौन सी आउटपुट है, ज़रा मैच कीजिए उसके साथ जो सर ने हमें दिखाई है। ये देखिए, ये क्या ये उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, सॉरी। अब आप गौर करें ज़रा, ये उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ना, क्या ये कलर उसके साथ मैच कर रहा है? 100% नहीं तो 99% कर रहा है। बेसिकली ये कोडिंग होती है, कलर कोड्स होते हैं। तो उसके बाद ये बॉक्स देखिए क्या मैच कर रहे हैं, ठीक है। इंटर यूर हाइट लिखी हुई है, हमारे आउटपुट में लिखी हुई है, इसमें भी लिखी हुई है। कैलकुलेट BMI हो गई, हमारी कैलकुलेट BMI होगी। और इसके पीछे जो कलर दिया हुआ है, ये कलर नॉर्मल नहीं है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, इसका भी कोड है पीछे। उसके बाद ये वाला इसका एक कलर दिया हुआ है, ये कलर कोड ये यहाँ पे, ये हमारी तकरीबन आउटपुट सेम हो गई है, ठीक है। अब ये ऊपर BMI कैलकुलेटर, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ था जो सर ने भेजी है, लेकिन चूँकि उन्होंने यहाँ से वो स्क्रीनशॉट लिया है ना, इसको स्निप किया है, तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारी आउटपुट यहाँ पे ये तो आ गई। अब ये हमारा कौन सा कोड है, ये XAML का कोड है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये वाला रिज़ल्ट भी शो करवाना है। ये देखिए, ये वो कहते हैं कि आप इंटर हाइट करें, वेट करें, और जब कैलकुलेट के बटन को आप प्रेस करें तो ये आपका BMI आनी चाहिए। ये किसी भाई ने उसकी हाइट फॉर एग्जांपल थी 185 और उन्होंने अपना वेट 72 kg लिखा, फिर उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये उनकी BMI आ गई कि भाई ठीक है, अगर आपकी 185 सेंटीमीटर हाइट है और वेट 72 है तो 21 BMI है। अब BMI का स्टैंडर्ड क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम 23 तक हो सकती है या 24 तक। जब 23 की BMI क्रॉस कर जाती है, फॉर एग्जांपल इसका वेट हो जाता है 190, हाइट हो जाती है, सॉरी हाइट यही रहती है, वेट होता है 80, तो यहाँ पे BMI मुमकिन है इसकी हो जाए 25। तो BMI का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है इंटरनेशनली, वो इसको इंटीमेट करेगा कि भाई आप तो ओवर वेट हो रहे हैं, अपना वेट कम करें, 24 से नीचे नीचे ले गए अपने आप को। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये BMI कैलकुलेटर, अब हमने ये चीज़ करके दिखानी है। एक चीज़ तो हमने कर लिया है ना, अब इसको कैलकुलेट करवाने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने एक कोड लिखना है, वो कोड हमने पेस्ट करना है। आपके पास एक नई फाइल ओपन होगी CS वाली, .cs वाली, हमने उसके अंदर जाके अब लिखना है। तो कहाँ गया वो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इस पर। अब मेरी आई थिंक मैंने डबल पेस्ट कर दिया है दोनों फाइल्स में। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी .cs वाली फ़ाइल किधर पड़ी हुई है। हाँ, ये फ़ाइल है शायद, ये खाली पड़ी है। तो हमने .cs में अब अपना कोड करना है। ये कोड कौन सा है, हमने अपना .cs वाला जो कोड है वो अलग लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये आके Ctrl+C किया। अब हम आ गए .cs वाली के, इसके अंदर Ctrl+V कर दिया। ये अब देखिए ये हो गया है इसके अंदर। अब हमने करना है इसको रन। जब हम इसको करेंगे रन, तो XAML वाला जो कोड है जो हमने पहले किया है, XAML वाला कोड, वो क्या करवाएगा, वो इसका एक फॉर्मेटिंग पेश करेगा, और C# वाला जो है ये इसको कैलकुलेट करवाएगा। तो लेट्स सी, स्टार्ट करके देखते हैं इसको।
कि क्या ये हमें उस तरह की आउटपुट देता है या नहीं देता। ये भी लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। तो बाकी मैं ये बताता चलूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना जितनी देर में ये लोड होता है। आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक तरीक़ाकार ये है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप अगर ज़ैमल का कोड लिखने बैठे हैं तो वो फॉर्मेटिंग के लिए इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, प्लगइन्स आप कर सकते हैं। पूरे का पूरा लेबल उठाएं, पेस्ट कर दें, पूरे का पूरा टेक्स्ट बॉक्स उठाएं, पेस्ट कर दें, अपनी मर्ज़ी का हाइड करें, इधर उधर खींचें, सब हो सकता है। लेकिन वो उस बंदे के लिए है जिसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है इन चीज़ों की, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो जो बंदा ये समझता है कि यार मुझे ज़रूरत है और बिल्कुल वो टाइम नहीं है उसके पास और वो करना चाहता है, तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कोड देने को तैयार हूँ। मुझे कोई पैसों की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट हो सकती है कि आप मेरे लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर अच्छा आपके फ़ायदे के लिए है तो इसको कमेंट्स कर दें। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है। बेसिकली ये सिस्टम थोड़ा इस पर टाइम लेता है, ख़ुद सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है। तो अभी ये कैलकुलेटर हमें शो करवाएगा, फिर हम उसके अंदर अपना आउटपुट लेंगे, उसके बाद ही आपका ये कोड जो है ना वो सक्सेसफुली आप इसको वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी। अभी देखिए ये चल रहा है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत हैवी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं सिस्टम में, तो सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्लो जा रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है। होल्ड कीजिए, बस वेट कीजिए। होपफुली ये देखिए इसका रिज़ल्ट आ गया है जी। अब देखिए ये चीज़ जो डिस्प्ले हुई है ना, ये हुई है हमें ज़ैमल के थ्रू। अब हमने इसके अंदर वो अपने एंट्रीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की हाइट है 168 सेंटीमीटर, उसका वेट है 67 किलोग्राम। हम इसको बटन को प्रेस किया, उसकी BMI निकल आई 23.74। तो उम्मीद है आपको समझ आ। अब आपने करना क्या है, यहाँ से ये स्नैपिंग टूल लगाइए, इसको यहाँ से या अपना स्क्रीनशॉट लें, ये यहाँ से लेकर ये वाला एरिया इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। ये हमारी आंसर शीट है जी, ये देखिए। ये हमारी आंसर शीट है। आपने सबसे पहले इसको ये करना है, ये वाला। इधर आपने सैम्पल आउटपुट दे दी। सेकंड आपने ज़ैमल का जो कोड है वो ये वाला है। इसको अगर आप चाहें लिखना चाहें तो वेलकम ज़रूर लिखिए। ये देखिए मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ। आईडी अपनी ज़रूर चेंज कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है असाइनमेंट, तो आपके लिए परेशानी बनेगी। और C# का ये कोड है, ये हमने यहाँ पेस्ट किया और टोटल ये ही हमारी असाइनमेंट है। अगर किसी भाई को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो सॉल्व नहीं कर सकता तो मुझे ईमेल कीजिए, लेकिन मैं इस शर्त पे सेंड करूँगा कि मेरा टाइम अगर फ्री हुआ तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगा। अदरवाइज़ आपने नाराज़ नहीं होना। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।